वेलकम बैक। डॉक्टर ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो मुस्कुराना है, हमारी मुस्कुराहट जो है, हर इंसान चाहता है कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हसीन लगे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बाय बर्थ, मतलब जब उनके दांत आते हैं और वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं कुछ, और मतलब उनकी कोई शेप नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ पे फिर वो इतना स्माइल भी नहीं कर पाते। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि लोगों को ये बताएं कि वो किस तरह से अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रीटमेंट है जिससे जो है उनका जो दांतों का टेढ़ापन है वो सीधा हो जाए, वो बेहतर हो जाए, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो और भी ज़्यादा हसीन हो जाए? बच्चों का जब बच्चा 7 से 8 साल का हो जाए तो उसका ना एक डेंटल विजिट जरूर करा लेंगे, आने के लिए कि बच्चे में टेंडेंसी तो नहीं है कि दांत का टेढ़ा, क्योंकि आपको पता है 6 साल की उम्र से आगे ना परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो 8, 9, 10 साल की जो उम्र का बच्चा होता है इसमें बड़ा क्रिटिकल होता है कि जब तक जॉज जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है कि वो जो है अपने नए आने वाले जो दांत है उनको प्रॉपर्ली उसके अंदर जो है अकोमोडेट कर सके, तो फिर बच्चे के जॉज के अंदर जब जगह नहीं रहती है तो जो नए परमानेंट दांत आने लगते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज कि इसका सबसे अच्छा तो ये सोल्यूशन है कि डेंटल विजिट जो है एट द एज ऑफ 7 and 8 इज अ मस्ट, ठीक है। और स्पेशली जिनके पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं ना, उनके लिए तो बहुत मस्त है कि एक विजिट लाजमी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास छोटी एज में हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो नहीं विजिट कर पाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को या डेंटिस्ट को, तो 13 साल की उम्र में बच्चा पहुंच गया, अब उसके सारे मुंह में परमानेंट दांत आ गए हैं लेकिन वो टेढ़े हैं, तो उसका हल ब्रेसेस होता है। पर ब्रेसेस के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप टेढ़े दांतों को ठीक कर सकें। अब ब्रेसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस है, मेटल ब्रेसेस है, सिरेमिक ब्रेसेस है, लिंगुअल ब्रेसेस है और अलाइनर्स है। जो मेटल ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस और लिंगुअल ब्रेसेस हैं, दे आर ऑल फिक्स्ड ब्रेसेस। अब ये थोड़ा सा जो मेथड है वो चेंज हुआ है दांतों को अलाइनमेंट करने का। अब जो दुनिया मूव करी है दैट इज टुवर्ड्स द अलाइनर्स, क्योंकि अलाइनर्स जो है वो रिमूवेबल एंड इनविजिबल ब्रेसेस हैं। और सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात जो ये है कि इट्स रियली इजी टू यूज। हर उम्र का बच्चा, 13 साल का, 14 साल का बच्चा से लेके आपकी एज 50 होगी या 55 होगी, इवन 60 होगी, अगर आपकी बोन और जो गम हेल्थ है दैट इज ओके, तो यू आर फिट टू गो फॉर द अलाइनर्स। और इसमें जो है डेंटल विजिट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं मंथली, इसमें जस्ट इनिशियल 3 to 4 विजिट्स डेंटिस्ट के पास रिक्वायर्ड है। और जो है एंड यू गेट द बॉक्स। एक ही बॉक्स के अंदर सीरीज ऑफ प्लास्टिक ट्रेज होती हैं जिससे दांत सीधे हो जाते हैं। तो आजकल जो है मेटल ब्रेसेस जो है दैट इज लाइक आउटडेटेड ट्रीटमेंट। तो जिनके दांत टेढ़े हैं या जिनको बाइट का इश्यूज है उनके लिए अलाइनर्स एक बहुत सूटेबल ऑप्शन है अपने दांतों की अलाइनमेंट ठीक करने के लिए। अच्छा ये है कि ये बिल्कुल डिस्क्रीट ट्रीटमेंट है, ये सामने वाले को पता ही नहीं चल सकता कि आपने दांतों के ऊपर कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। इवन ये कि आपके घर वालों को भी नहीं पता चल सकता कि आपने अलाइनर्स दांतों पे पहने हुए हैं। तो एक बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है, बहुत डिस्क्रीट सी जर्नी होती है, डेंटल विजिट्स भी नहीं है। और जैसे आजकल ट्रैफिक के हालात हैं और यू नो एवरीवन इज बिजी एंड नो वन हैज अ टाइम टू कम टू द डेंटल क्लिनिक एवरी मंथ इन केस ऑफ द मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस। तो अलाइनर्स उनके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है कि वो इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि इस टेढ़ेपन से, जो दांतों का टेढ़ापन है, उससे बचा जा सकता है अगर पेरेंट्स 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में एक डेंटल विजिट जो है करवा ले बच्चे का, तो काफी हद तक जो है ना मॉडिफिकेशंस उस टाइम पे, ग्रोथ मॉडिफिकेशंस के जरिए काफी हद तक बच्चे को बचाया जा सकता है। जी, उसकी मुस्कुराहट जो है वो हसीन बनाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि जो लोग जैसे कि आपने कहा ब्रेसेस यूज करते हैं, तो ब्रेसेस का जो प्रोसीजर है वो करवाते हैं, ठीक है, ब्रेसेस लग रही हैं, तो ये कितना अरसा लगता है जो दांतों का टेढ़ापन है उस ट्रीटमेंट से, उस मेथड से जो है उसको ठीक किया जा सके, उसको खूबसूरत बनाया जा सके? यूजली जो है ना 10 मंथ्स, बहुत माइनर सा केस है तो उसको 6 मंथ्स भी लगते हैं, मॉडरेट सा केस है तो उसको 10 माह से 1 साल भी लगते हैं, और बहुत ही मुश्किल कोई केस है स्क्वायर मिसअलाइनमेंट का जिसमें बहुत दांत जो है उनमें क्राउडिंग है और रोटेशन है और शिफ्ट है, तो उसमें 2.5 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ना दांतों को मूव करने के लिए ना जो है हम बहुत तेजी से मूव नहीं कर सकते दांत, ठीक है। पर मंथ हमने सिर्फ हार्डली 0.5 मिलीमीटर तक दांत मूव करने पे, अगर हम बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रेशर के साथ फोर्स लगा के दांत मूव करेंगे, दांत तो मूव हो जाएंगे
पर उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि पेशेंट को तकलीफ होगी, उसके दांतों में सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, उसको दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो बुखार उसको हो सकता है और मतलब वो बाइट नहीं ले सकता, उससे बाइटिंग इश्यूज आ सकते हैं। तो हम ये कोशिश ये करते हैं कि बहुत ग्रेजुअली और बहुत स्लोली लेके चलें ट्रीटमेंट को, ना कि बहुत एग्रेसिवली उसके दांत मूव कर दें, क्योंकि उससे फिर ये कि मोबिलिटी दांतों में भी आने का खतरा होती है। तो यूजली टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन, अब मुझे तो माशाल्लाह अब 15-20 साल हो गए क्लिनिक के, तो मैं ये बता सकती हूँ कि 90% जो दांत सीधे हो जाते हैं ना, वो तकरीबन 10 माह से 1 साल के अंदर हो जाते हैं। अब बाकी जो कुछ 10% ऐसे केसेस होते हैं जो इवन 2.5 साल भी ले लेते हैं, लेकिन वो 10% ही होते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे हमने पिलाहट की बात की, दांत बहुत ज्यादा कुछ लोगों के खराब हो जाते हैं, उसके लिए क्या मतलब ट्रीटमेंट, और लोगों के जो मुंह है उससे स्मेल आ जाती है, इनफैक्ट वो किसी के सामने जाके बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि अगर हम लोग उससे घिन खा रहे होते कि यार ये आ गया, इसने बात कर ली, तो ये तो ऐसा है। और बहुत ज्यादा, और स्कूल लेवल पे स्पेशली जब आप अपनी एजुकेशन लेवल पर होते हैं तो वो फिर आपको लोग क्लास फेलोज जो है वो बहुत ज्यादा आपको ना तंग कर रहे होते हैं कि यार इसके पास जाना है, इससे तो बहुत स्मेल आती है। तो मदर्स को बताइएगा कि बच्चों के साथ अगर ऐसा इशू है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, या घर पे कोई ऐसा मेथड है जिससे जो है इसको कंट्रोल किया जा सके, माउथ की जो स्मेल है उसको खत्म किया जा सके। अच्छा, दांतों से जो स्मेल आती है ना, उसकी 5 बड़ी वजूहत है। सबसे पहले ये कि अगर मुंह में प्लाक और कैलकुलस है, प्लाक और कैलकुलस बोलता है इन द सिंपलर वर्ड्स, अगर दांतों के जो इर्द गिर्द है वाइट सी लेयर बनी हुई है और वो येलो सा कैलकुलस बना हुआ है जिसे हम पत्थर कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाक और कैलकुलस हम अपनी टर्मिनोलॉजी में। और टार्टर जो है इसको आम लैंग्वेज में कहते हैं। अगर दांतों के ऊपर टार्टर है, कैलकुलस है, प्लाक है, दांतों के अंदर कैविटीज हैं, किसी दांत में इन्फेक्शन हुआ है, या कोई दांत टूटा हुआ और खाली जड़ पड़ी हुई है, या साइनसिस का कोई इशू है, या टॉन्सिल्स का इशू है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इशू है, तो 100% स्मेल आनी ही आनी है मुंह से, चाहे आप जितनी मर्जी दफा जो है ना उसको टूथब्रश कर लो। तो अगर आपने एक स्मेल फ्री आपको माउथ चाहिए कि अगला आपके पास बैठने से इससे पहले कि बाहर ही भाग जाए और आप बात करें, उसके लिए सबसे पहले दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप घर में दांत को साफ कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा टोटका नहीं है जो आपने घर में इस्तेमाल करना है। सिर्फ रात को सोने से पहले लाइटली ब्रश करना है। लाइटली का मतलब है कि बगैर प्रेशर दांतों के ऊपर बहुत फोर्सफुली टूथब्रश नहीं करना, आराम आराम से जेंटली बाय टेकिंग द 2 मिनट्स ऑफ योर रूटीन। 2 मिनट्स लगाने हैं टूथब्रश को, दांत की एक एक सरफेस को क्लीन करना है, स्पेशली द गम लाइन। गम लाइन वो होता है जहाँ पर मसूड़ा दांत के साथ मिलता है, जहाँ पर जॉइन होता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्लाक और कैलकुलस जो है ना एक्यूमुलेट होता है, तो उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रात को सोने से पहले रात दांत साफ करके सोते हैं तसल्ली के साथ, उनको किसी दुनिया में किसी टोटके की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नहीं दांत साफ करते रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते, उंगली के साथ साफ नहीं करते, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने आपको कहा था कि दिन में जो आपने टूथब्रश करना है सिर्फ 2 दफा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। रात को सोने से पहले दांत साफ करके सोना है। और दांतों का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आपके सामने वाले दांत है, आपके बैक ऑफ द मोलर्स भी हैं, आपका इनर साइड ऑफ द टीथ भी, आपके दांतों के दरमियान भी जगह है। तो आपने सारी सर्फेसेस को क्लीन करना है। आप ये क्लीन कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि आपके मुंह से स्मेल आए। हाँ, अगर आपके दांतों के अंदर कैविटीज हैं तो वो जब तक कैविटी को फिल नहीं करवाएंगे तब तक स्मेल आएगी। दांतों के अंदर इन्फेक्शन है, किसी दांत में रूट कैनाल होने वाला है, तो तब भी स्मेल आएगी और बहुत बुरी स्मेल आएगी। अगर कोई टूटा हुआ दांत पड़ा है जिसकी जड़ पड़ी हुई है मुंह के अंदर और आप वो जड़ नहीं निकलवा रहे हैं जाके डेंटिस्ट से, तो वो भी उसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और जिनके टॉन्सिल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जिनका वो इशू होता है या साइनसिस का इशू होता है, तो वो जब तक वो ट्रीट नहीं करवाते इसको तो तभी स्मेल आती है। तो ये है कि इट्स इजी टू रूल आउट। हर इंसान को अपना पता होता है कि मेरी ये अंदर प्रॉब्लम्स है। ऑब्वियसली एवरीवन इज सो अवेयर। अगर लेट्स सपोज यू डोंट हैव एनी क्लू, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज अपनी ना स्टमक पे डाल देते हैं कि जी स्टमक खराब है इसलिए मुंह से स्मेल आ रही है। ऐसा नहीं होता। आई मीन जो स्टमक है दैट इज जस्ट 2% और 3% कोई रीजन हो सकती है कि जिसको तेजाबियत का इशू है। वो तेजाबी मादा जब मुंह के अंदर आता है तो उस वजह से जो दांत कैविटीज लगना शुरू होती है और उससे जो स्मेल आना शुरू होती है, दैट इज लाइक 2 और 3%। 90% जो मुंह से स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ द कैलकुलस एंड बिकॉज ऑफ द केरीज।
तो डेंटिस्ट इज द राइट पर्सन जो ये रूल आउट करेगा कि आपके ये स्मेल आ रही है डिस्पाइट ऑफ द टूथ ब्रशिंग। अगर आप कर भी रहे हैं, रात को दांत साफ कर रहे हैं, सुबह भी उठ के नाश्ते के बाद दांत साफ कर रहे हैं, फिर भी स्मेल आ रही है, तो देन डेंटिस्ट इज द राइट पर्सन टू रूल आउट। वो देख लेगा कि किस दांत में क्या इश्यू है, या बॉडी में क्या इश्यू है, और उसको रूल आउट करके। और सेकेंडली हम घर में ये जरूर कर सकते हैं कि सुबह जब हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद टूथब्रश कर लिया है, तो उसके बाद इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लौंग जो है उसको थोड़ा सा चबा सकते हैं। इससे ये कि हमें अच्छा फील होगा। हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इलायची तो बेस्ट है, या फिर हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी ऐसी चीजें, एक तो ये इनमें से कोई इंजurious टू हेल्थ नहीं है। आप जितनी मर्जी इलायची खाएं, जितनी मर्जी सौंफ खाएं, जब मर्जी खाएं सौंफ, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये इस तरह ये है कि हम काफी हद तक लोगों को एम्बेरस करने से या अपने आप को एम्बेरस करने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा स्केलिंग जरूर करवाएं। इवन मैं खुद भी डेंटिस्ट हूँ, मैं फिर भी साल में एक दफा अपनी स्केलिंग जरूर करवाती हूँ, बिकॉज इतनी एफर्ट्स के बाद भी इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके दांत इतने साफ रहें। सो यू हैव टू गो टू द प्रोफेशनल डेंटिस्ट, जो एटलीस्ट आप साल में एक दफा जरूर स्केलिंग करा लें। मैं अपने बच्चों के लिए खुद भी, उनकी भी साल में एक दफा लाजमी उनकी जो दांत है उनको कैलकुलस चेक करके, अगर उनको रिक्वायर्ड है स्केलिंग, तो मैं जरूर करती हूँ। मतलब इवन मैं रात को दांत भी साफ करके सोती हूँ, लेकिन स्टिल स्केलिंग जो है वो वंस इन अ ईयर मस्ट है जी, ताकि आप हमेशा, और आपकी तरह ही हमारे जो नाजरीन हैं जिनको ये शो है वो भी इसी तरह खूबसूरत रहें और मुस्कुराते रहें आपकी तरह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मोस्टली जो बच्चे हैं या फैमिलीज में ये होता है कि ब्रश जो है वो ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन क्लियर कर दें कि ब्रश जो सुबह हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं वो ब्रेकफास्ट से पहले करना चाहिए या ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए? अच्छा, वो जो टूथब्रश है वो हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। लोग क्यों पहले करते हैं? वो लोग पहले करते हैं जो रात को दांत साफ नहीं करके सोते। तो जाहिर है जब वो सुबह उठते हैं तो इतनी गंदी स्मेल मुंह से आ रही होती है और गंदा स्लाइवा होता है, तो वो उनका दिल ही नहीं करता कि वो नाश्ता करें। तो अगर आप रात को दांत साफ करके सोएंगे और तसल्ली कर लेंगे आराम से कि दांतों के इर्द गिर्द कोई प्लाक नहीं लगा हुआ। प्लाक जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि व्हाइट कलर का लूज सा मटेरियल होता है जो दांतों के इर्द गिर्द जम जाता है जब हम खाना खाते हैं। तो वो जब तसल्ली कर लेंगे कि हाँ जी ये दांत से सब रिमूव हो गया है, तो फिर उसका फायदा है टूथब्रशिंग का। अगर आपने तसल्ली नहीं की है या प्लाग रिमूव ही नहीं हुआ है तो टूथब्रश का कोई फायदा नहीं है। रात को आप दांत साफ करके सोएं, सुबह उठेंगे कोई वजह ही नहीं। मैं तो सुबह उठती हूँ, मेरे तो मुंह से कभी भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि मैंने रात को दांत साफ किए होते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं गुड हैबिट है कि आप अर्ली मॉर्निंग भी ब्रश करें, सोने से पहले भी, बेड पर जाने से पहले भी ब्रश करें। अच्छा ये बताइएगा, ब्रेकफास्ट से पहले नहीं करना सर? नहीं, सोने से पहले करना है जी, बिल्कुल। मतलब ब्रेकफास्ट जब आप रात को ब्रश करके सोएंगे तो सुबह आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। ऑब्वियसली आप अपना जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ब्रश करेंगे, एंड देन जो आपकी डेली रूटीन है उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो दांतों पे कितना इफेक्ट करती हैं? आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारी यूथ है वो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसको इतना उसका इनटेक कर रही है, तो उसका क्या इफेक्ट है, वो कितना हार्मफुल है हमारे जो है दांतों के लिए? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ इश्यू ये है कि उसका पीएच जो है ना वो 3 होता है, यानी हाईली एसिडिक। इवन टी ले लें, कॉफी ले लें, कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, एनर्जी ड्रिंक्स ले लें, सबका पीएच जो है हाईली एसिडिक है। सिर्फ एक ग्रीन टी है जो एक अल्कलाइन पीएच रखती है, यानी उसमें तेजाबी मादा नहीं होता। बाकी इन सारे ड्रिंक्स के अंदर तेजाबी मादा होता है। अच्छा, कोशिश करें कि अगर आपने अव्वल तो ये हम सबको पता है कि उसमें कोई मतलब एक 8 ml का ग्लास है तो उसमें कोई 8 चम्मच शुगर के हैं। ये तो मतलब इसमें तो कोई है ही नहीं कि हमें अवेयरनेस ना हो। इसके अंदर इतना हाई शुगर कंटेंट होता है कि आपकी बॉडी को स्लगिश बनाने में और उसके जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो सब डिस्टर्ब करने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। दांतों के लिए ये दुश्मन इसलिए है क्योंकि इसका इतना ज्यादा जो हमारी कैविटीज बनती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक कॉन्टेंट कमिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो जब हम एनर्जी ड्रिंक्स पीते या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते वो सारा दांतों के ऊपर तेजाबी वो लेयर ठहरा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका एनामल डिस्ट्रॉय होगा। जब एनामल डिस्ट्रॉय होगा तो हमारे जो दांत हैं वो तो सेंसिटिव भी हो जाएंगे, वीक भी हो जाएंगे और वो केरियस प्रोन भी हो जाएंगे। तो अगर कोशिश करें कि अगर आपका पीने का दिल कर भी रहा है कि मैंने जो है कोल्ड ड्रिंक पीनी है,
तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ और बहुत थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी, 3 to 4 सिप्स, नथिंग मोर देन दैट। प्लीज ग्लास भर के ना पिए, थोड़ा सा ग्लास में अगर 3-4 सिप्स अगर लेनी है दैट फ्रॉम द स्ट्रॉ। अगर आप स्ट्रॉ से भी नहीं पी सकते तो मेक श्योर कि आपने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो है पानी के साथ यानी कुल्ली के साथ आप कुल्ली करके गार्गल करके अपने दांत जो है साफ कर लेने। अगर तो उसको हैबिट बनानी है कि ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक पीने ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम लोग हाँ ये छोड़ नहीं सकते हैं ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये है कि हमें ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए या प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। तो उसकी प्रिवेंशन स्ट्रॉ है या फिर बाद में रिंजेस है, वाटर रिंजेस। डॉक्टर ज़हरा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनके साथ हमने दांतों से मुतालिक एक बहुत अच्छा सेशन किया, एक बहुत अच्छा सेगमेंट किया और यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो रात को जो है आप अपने दांत जो उनको ज़रूर साफ करके सोएं। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद जो है दांतों को साफ रखें, क्योंकि आपके दांत साफ होंगे, आप अच्छा जो है एक एनवायरनमेंट होगा, आप खुद फ्रेश होंगे, आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे उससे, और इस तरह से जो आप लोगों से मिलेंगे तो वो आपकी मुस्कुराहट के तो हैं वो दीवाने ही हो जाएंगे, क्योंकि हंसता हुआ हर इंसान खूबसूरत लगता है। जो भी इंसान मुस्कुराता है तो वो खूबसूरत लगता है। और इसे अपनी मुस्कुराहट के साथ अपने प्रोग्राम का जो है मैं इख्तिताम करूंगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपनी मेजबान हिरा आरिफ को।